हेलो एंड वेलकम। जरा सोचिए एक छोटा सा वेरी बिजी शहर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसा दिखेगा। आज हम सेल के अंदर बिल्कुल ऐसा ही एक सफर करने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे उन छोटे छोटे लेकिन लाइफ के लिए सुपर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को, जिन्हें हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। और हाँ, ये जो हमारा आज का एक्सप्लेनर है, ये बेस्ड है क्लास 9th की सिंध बोर्ड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 4 टॉपिक 6 पर, जिसका फोकस है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलिए इस अमेजिंग माइक्रोस्कोपिक दुनिया का टूर शुरू करते हैं। ओके, सो हियर्स आवर गेम प्लान फॉर टुडे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई ये ऑर्गेनेल्स आखिर हैं क्या चीज़। फिर हम विजिट करेंगे साइटोप्लाज्म, उसके बाद साइटोस्केलेटन, फिर सेल के ब्रेन, न्यूक्लियस और आखिर में सबके फेवरेट माइटोकॉन्ड्रिया। और एंड में हम इन सब पीसेस को जोड़कर देखेंगे कि ये सारी चीज़ें मिलकर इस छोटी सी जिंदा सिटी को कैसे चलाती हैं। रेडी? लेट्स गो। तो सबसे पहले आइए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये ऑर्गेनेल्स आखिर हैं क्या? आप इनको ऐसे समझें कि ये वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी होती है। देखिए, बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, और हर एक का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, राइट? बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। इन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, यानी लिटिल ऑर्गन्स, और हर ऑर्गेनेल का एक बहुत ही स्पेसिफिक जॉब होता है। अब इन सब छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स को रहने और काम करने के लिए एक जगह भी तो चाहिए ना, है ना? हमारा पहला स्टॉप है वो एनवायरनमेंट, द साइटोप्लाज्म। ये बेसिकली सेल की फाउंडेशन है। यही वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है। साइटोप्लाज्म एक जेल जैसा, या आप कह सकते हैं कि एक थिक सूप जैसा सब्सटेंस है जो पूरा सेल भरता है। तमाम दूसरे ऑर्गेनेल्स इसी के अंदर सस्पेंड रहते हैं, तैर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये वो मीडियम है जो सेल के अंदर लाइफ को पॉसिबल बनाता है। और ये बात आपको शायद थोड़ा सा सरप्राइज करे कि साइटोप्लाज्म का 90% हिस्सा तो सिर्फ पानी है। दैट्स राइट, 90% वाटर। बाकी का जो 10% है ना, वो प्रोटीन्स और ग्लूकोज जैसे जरूरी सब्सटेंसेस का एक रिच मिक्सचर है जो सेल की एक्टिविटीज के लिए फ्यूल का काम करते हैं। सो द की टेक अवे हियर इज साइटोप्लाज्म सिर्फ एक जेली से कहीं बढ़कर है। ये एक सुपर डायनामिक हब है। ये ऑर्गेनेल्स को उनकी जगह पर रखता है। यहाँ बेशुमार केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है और सेल का वेस्ट भी मैनेज करता है। बेसिकली ये हमारी सेल्यूलर सिटी का बिजी मेन स्क्वायर है। अच्छा, अगर साइटोप्लाज्म एनवायरनमेंट है तो फिर सेल को उसकी शेप कौन देता है? यहाँ पर एंट्री होती है साइटोस्केलेटन की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, साइटो यानी सेल और स्केलेटन यानी ढांचा। ये सेल का इंटरनल सपोर्ट सिस्टम है, उसका अपना स्केलेटन। ये पूरा फ्रेमवर्क प्रोटीन के धागों से बना है, जिसकी 2 मेन टाइप्स हैं। एक है मोटे ट्यूब जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। आप इनको बिल्डिंग के मेन सपोर्ट बीम्स समझ लें। और फिर आते हैं पतले धागे जैसे माइक्रोफिलामेंट्स, जो एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं। ये रस्सियों और केबल्स की तरह काम करके सेल को फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती देते हैं। तो ये नेटवर्क करता क्या है? ये शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है जो सेल को उसकी स्पेसिफिक शेप में रखता है। ये सेल के अंदर सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक हाईवे सिस्टम का काम करता है और कुछ सेल्स को मूव करने में भी हेल्प करता है। कितना कूल है ना? हर शहर को एक गवर्नमेंट, एक कंट्रोल सेंटर चाहिए होता है जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, राइट? सेल के अंदर वो जगह है न्यूक्लियस। ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, ये इस पूरे ऑपरेशन का, इस पूरी सिटी का एब्सोल्यूट ब्रेन है। और इस न्यूक्लियस के अंदर सेल की सबसे कीमती चीज महफूज होती है, उसका पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए। यही वो मास्टर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो बताता है कि सेल को क्या करना है, कैसा बनना है और कैसे बिहेव करना है। और यही इस पूरी कहानी का सेंट्रल ट्रूथ है। डीएनए ही वो मास्टर कंट्रोलर है जो हर एक एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। असल में पूरा सेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम डीएनए में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस पर ही चलता है। इट्स द बॉस। अगर हम इस न्यूक्लियस के अंदर झांके ना, तो इसका अपना एक पूरा सेटअप है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक हाई सिक्योरिटी डबल दीवार की तरह है जो डीएनए को प्रोटेक्ट करती है। इस दीवार में छोटी छोटी गेटवेज हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जहां से आरएनए जैसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस बाहर जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोलस है जो राइबोसोम्स बनाने की एक स्पेशल फैक्ट्री है, और डीएनए खुद क्रोमैटिन के धागों में बहुत नीटली पैकेज्ड होता है। ओके,
सो इतना सारा कंट्रोल, इतना स्ट्रक्चर, इतना काम, इस सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो अब वक्त है सेल के पावर स्टेशंस को विजिट करने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो स्पेशल ऑर्गेनल्स हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, सेल के लिए एनर्जी बनाना। ये एनर्जी एक मॉलिक्यूल की शक्ल में बनती है जिसे कहते हैं एटीपी, और ये एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। सेल को कोई भी काम करना हो, वो इसी एटीपी को खर्च करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिजाइन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक स्मूथ सी आउटर मेम्ब्रेन और एक बहुत ज्यादा फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। ये फोल्ड्स, जिन्हें क्रिस्टाई कहते हैं, सरफेस एरिया को इतना बढ़ा देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बन पाती है। और यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना यूनिक डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं जो न्यूक्लियस से बिल्कुल अलग है। इज़न्ट दैट वाइल्ड? तो ये एनर्जी बनती कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली हमारे खाने से मिलने वाला ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन हम सांस से लेते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते हैं। यहाँ इस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के जरिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को फौरन एटीपी मॉलिक्यूल्स में कैप्चर और स्टोर कर लिया जाता है फॉर लेटर यूज। तो अब तक जो हमने देखा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। सेल की ये सारे ऑर्गेनेल्स अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। नो, दे आर वर्किंग टुगेदर लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, या एक परफेक्ट टीम। आप सेल को एक छोटे से बिजी शहर की तरह ही सोचिए। द साइटोप्लाज्म उस शहर का एनवायरनमेंट है, उसकी हवा, उसकी जमीन। साइटोस्केलेटन उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स। न्यूक्लियस सिटी हॉल है, जहां से सारे ऑर्डर्स आते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया उस शहर के पावर प्लांट्स हैं, जो पूरे शहर को बिजली दे रहे हैं। जब सब मिलकर काम करते हैं, तभी तो ये शहर चलता है। लेकिन सुनिए, हमने आज सिर्फ चंद ऑर्गेनेल्स की ही तो बात की है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो बस शुरुआत है। सेल की दुनिया इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। तो सोचिए, अगर ये सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, तो इस पूरे सेल के अंदर और क्या क्या हो रहा होगा? इसके बारे में हम इस सीरीज के पार्ट 2 में जरूर बात करेंगे। स्टे क्यूरियस।